हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे क्रूर शासक के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इतिहास में कुछ शासक अपने सशक्त शासन के लिए जाने जाते थे। कुछ ऐसे भी शासक रहे हैं जिन्होंने हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। ऐसे शासक ने अपने सत्ता बनाए रखने के लिए हर तरह का नियम कानून को ताक पर रखा, बल्कि दुनिया में मानवता के लिए बड़ा संकट भी पैदा किया। इसी कारण इन्हें बड़े तानाशाह का दर्जा मिला। तो आइए जानते हैं इन 5 सबसे क्रूर और ख़तरनाक तानाशाहों के बारे में। इस लिस्ट में जो तानाशाह नंबर 1 पर है वह है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी का नेता था और उसके शासनकाल में करीब 1.7 करोड़ लोगों की हत्या हुई थी। उसने लाखों यहूदियों को जिंदा जला दिया। उसने यहूदी, ईसाई, महिलाएं और बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा यहूदियों का खून बहाने वाला हिटलर का पहला प्यार भी एक यहूदी लड़की ही थी। उसने करीब 12 वर्षों तक 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी पर अपना हुक्म चलाया। उसको द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो तानाशाह दूसरे नंबर पर है वह है जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ का नेता था। उसने 31 साल यानी 1922 से 1953 तक सोवियत संघ पर अपना हुक्म चलाया। सोवियत संघ की कमान संभालने के बाद ही उसने अपने हर एक विरोधी को मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने कार्यकाल में करीब 2.3 करोड़ लोगों की मौत के घाट उतार दिया। स्टालिन ने शीत युद्ध के दौरान रूस को दुनिया का दूसरा शक्तिशाली परमाणु संपन्न देश बना दिया। उसने 1939 में ग्रेट पर्ज के नाम पर सेना की मदद से लाखों हत्याएं करवाई। दोस्तों, इस लिस्ट में जो तानाशाह तीसरे नंबर पर है वह है ईदी अमीन। ईदी अमीन युगांडा का शासक था। उसने 8 साल यानी 1971 से 1979 तक देश पर राज्य किया। उसे युगांडा का कसाई भी बोला जाता था। वह तकरीबन 6 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार था। उसका विरोध करने वाले लोगों को वह प्राइवेट पार्ट्स और हाथ पैर काट देता था और जो सज़ा देता था वो बहुत ही क्रूर सज़ा देता था। सज़ा के बाद मरने वाले लोगों की लाशों को तालाब में फेंक दिया जाता था, जिसे मगरमच्छ खाते थे। उसके शासनकाल में महिलाओं के रेप भी और टॉर्चर भी बहुत ज़्यादा किया जाता था। उसकी 5 पत्नी और दर्जनों बच्चे थे, फिर भी वह सदैव शादी के लिए कम उम्र की लड़की की तलाश में रहता था। उसका मानना था कि कोई भी योग्य लड़की युगांडा के महाराज की धर्मपत्नी बनने के तत्पर रहेगी। दोस्तों, इस लिस्ट में जो तानाशाह चौथे नंबर पर है वह है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन 2 दशक यानी 1989 से 2003 तक इराक का राष्ट्रपति रहा। सत्ता संभालने के बाद वह अपने आप को अरब देशों में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली समझने लगा। साल 1980 में उसे नई इस्लामी क्रांति के प्रभावों को कमज़ोर करने के लिए पश्चिमी ईरान की सीमाओं पर अपना सेना उतार दिया। इस युद्ध में लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इसी दौरान सद्दाम हुसैन ने 1982 में अपने ऊपर हुए एक आत्मघाती हमले के बाद दुजैल गांव में 148 लोगों की हत्या करवा दी थी। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत को तेल के दामों को नीचे गिराने के आरोप लगाकर उसके साथ जंग छेड़ दी। 1991 में अमेरिकी फौजी के दबाव के कारण दखल देने के बाद इराकी सेना को कुवैत से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इस जंग में हज़ारों इराकी सैनिक मारे गए। दोस्तों, इस लिस्ट में जो तानाशाह 5वें नंबर पर है वह है मुसोलिनी। मुसोलिनी इटली का एक राजनेता था जिसने राष्ट्रीय फैसिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। उसने इटली पर तकरीबन 1922 से 1943 तक राज किया। उसने 1925 तक संवैधानिक तरीकों से शासन किया। उसके बाद उसने तानाशाही को अपना लिया। उसने 1935 में अबिसिनिया पर हमला कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही उसने कई हमलों में हार का सामना किया। इस कारण उसे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उस समय हिटलर ने उसे सहारा देते हुए छुड़ाया, लेकिन फिर भी वह ज़्यादा समय तक सत्ता नहीं संभाल सका और फिर 1945 में मित्र देशों की सेनाओं ने इटली पर हमला किया, जिसमें मुसोलिनी को पकड़कर हिरासत में ले लिया गया। फिर 28 अप्रैल 1945 को उसे सजाए मौत दे दी गई। तो दोस्तों, यह थी दुनिया की 5 सबसे क्रूर शासकों के बारे में जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।